गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, हम पढ़ रहे थे सेट्स, ठीक है। और इससे पहले वाले लेक्चर में जो हमारा लेक्चर खत्म हुआ था वो खत्म हुआ था सबसेट ऑफ आर, ठीक है। ये हम टॉपिक पढ़ चुके हैं, सबसेट ऑफ आर, ठीक है। आर आर क्या होता है यहाँ पे? आर होता है रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, ठीक है। अब सबसेट ऑफ आर हम पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ा था हमने सबसेट ऑफ आर में? सबसेट ऑफ आर में हमने पढ़ा था नंबर 1, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। नंबर 2, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर किससे डिनोट करते थे? एन। इंटीजर्स को किससे डिनोट करते हैं? जेड से। नंबर 3, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। और नंबर 4, सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, ठीक है। इसको किससे डिनोट करते थे? टी से, ठीक है। अब ये जितने भी हैं, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये क्या है? ये है सबसेट ऑफ आर। तो कहने का मतलब हो गया एन जो है वो सबसेट है किसका? आर का। क्यू सॉरी जेड जो है वो सबसेट है किसका? आर का, ठीक है। क्यू जो है वो सबसेट है किसका? आर का। और टी जो है वो सबसेट है किसका? आर का, ठीक है। ये सब ठीक है। अब देखो नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे ये नंबर लाइन है, ठीक है। तो सॉरी नंबर लाइन नहीं ऐसे लिखता है। नेचुरल नंबर 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश, ठीक है। ये नेचुरल नंबर है। जेड क्या है? जेड है इंटीजर्स, डैश डैश डैश, -3, -2, -1, 0, 1, 2 डैश 3 डैश डैश डैश, ठीक है। अच्छा, क्यू क्या है? क्यू वे नंबर्स हैं एक्स जेड एक्स इज इक्वल टू, जिनको पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और पी एंड क्यू बिलोंग्स टू जेड। जेड इंटीजर में बिलोंग करना चाहिए और क्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और टी क्या है? एक्स जेड एक्स नॉट इक्वल टू पी बाय क्यू, जिनको पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। पी एंड क्यू बिलोंग्स टू जेड में नहीं, क्योंकि जेड क्या है? इंटीजर्स है। पी और क्यू किस में बिलोंग करने चाहिए? आर में। कंडीशन क्या है? क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे हैं। अब देखो ये सब सबसेट है किसके? आर के। लेकिन इनमें कौन किसका सबसेट है? तो ये ऑर्डर में मैंने लिखे हैं। एन सबसेट ऑफ, ठीक है। तो देखो 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, यानी कि ये वाला जो नेचुरल नंबर है वो किसमें आता है? जेड में। तो जेड का सबसेट है क्या? एन। अच्छा, जेड क्या है? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और एक्स जेड एक्स पी बाई क्यू, और पी और क्यू किसमें है? जेड में है। यानी कि पी बाई क्यू जो भी होगा वो किसमें होगा? जेड में होगा, है ना। तो इसका मतलब जेड जो है वो सबसेट है किसका? क्यू का। एन सबसेट है किसका? जेड का। क्यू जेड किसका सबसेट है? क्यू का। और ये सारे जो है किसके सबसेट है? आर के। तो सबसेट ऑफ आर हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। ये याद कर लो, ठीक है। क्वेश्चन जो भी आगे आने वाले हैं उनमें डायरेक्टली हम इस बात को यूज करेंगे कि हाँ ये एन जो है वो इंटीजर्स का, नेचुरल नंबर इंटीजर्स का सबसेट होता है। इंटीजर्स रेशनल नंबर के सबसेट होते हैं, और रेशनल नंबर किसके सबसेट होते हैं? रियल नंबर्स के। और जो टी है वो टी किसका सबसेट होता है? सिर्फ रियल नंबर्स का। किसका सबसेट होता है? सिर्फ रियल नंबर्स का, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरवल्स ऑन आर, ठीक है। आर मतलब रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? इंटरवल्स हम पढ़ेंगे।
देखो 4 तरह के पढ़ लेते हैं हम बेसिकली। नंबर 1, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ठीक है। बताता हूँ क्या है। देखो ये हमारे पास रियल लाइन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब वो हमसे कह रहा है कि लेट ए कॉमा बी एन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ठीक है। तो ए कॉमा, देखो इंटरवल है तो मतलब कहीं से कहीं तक के बीच की जगह। मान लो यहां से लेके और यहां तक के बीच की जगह है ये इंटरवल। ये है ए और ये है बी। ओपन इंटरवल हमेशा ये स्मॉल ब्रैकेट्स यूज की जाती हैं, ठीक है, इसीलिए ये है। तो ज्यादा बड़ी डेफिनेशन में हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ सिंपल सी बात सीखेंगे कि ओपन इंटरवल में क्या क्या होता है। तो ओपन इंटरवल में ना तो ए को लिया जाता है ना ही बी को लिया जाता है। ओपन इंटरवल का मतलब होता है बिटवीन द इंटरवल, ठीक है। तो बिटवीन ए एंड बी आर टेकन, ठीक है। ए और बी के बीच में जितने भी नंबर्स हमारे आएंगे ओपन इंटरवल में उनको लिया जाएगा। ए को इंक्लूड नहीं किया जाता और बी को इंक्लूड नहीं किया जाता। आपकी समझ के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सक्लूडिंग ए एंड बी, ठीक है, ए और बी के बिना, ठीक है। नंबर 2, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। तो देखो क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है। लेट, इसको बड़ी ब्रैकेट से यूज करते हैं, ए कॉमा बी अ क्लोज्ड इंटरवल ये हमारी रियल लाइन है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। सो माइनस इन्फिनिटी ये मान लो हमारा ए है और ये मान लो हमारा बी है। क्लोज इंटरवल दे रखा है तो बड़ी ब्रैकेट्स यूज करेंगे, ठीक है। अब बड़ी ब्रैकेट यूज करेंगे तो इसमें क्लोज इंटरवल में क्या होता है, ए को भी लेते हैं और बी को भी लेते हैं। तो क्या मतलब हो गया इसका कि ए और बी को तो लेना ही है, बिटवीन ए एंड बी आर टेकन, ए और बी, और कैसे, इंक्लूडिंग ए एंड बी, ठीक है। ए और बी के साथ जो भी नंबर्स बीच में आते हैं इन इंटरवल्स में हम उसको भी यूज करते हैं। नेक्स्ट नंबर 3, राइट ओपन लेफ्ट क्लोज्ड इंटरवल। मतलब एक तरफ ओपन और एक तरफ क्लोज, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट लेफ्ट ओपन है देखो, तो लेफ्ट को ओपन रखो और राइट को क्लोज। ए कमा बी आर इंटरवल, ठीक है। कैसा है ये आपको पता है, लेफ्ट ओपन है और राइट क्लोज है। तो नंबर लाइन यूज करते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। सपोज करो कि ये ए है ओपन और ये बी है क्लोज, ठीक है, ओपन और क्लोज। तो मैंने बताया है ओपन इंटरवल में क्या होता है, स्टार्टिंग और एंड की लिमिट्स नहीं ली जाती, यानी कि ओपन इंटरवल में ए को काउंट नहीं करेंगे और क्लोज इंटरवल में बी को काउंट करेंगे। तो बिटवीन ए एंड बी आर टेकन एक्सक्लूडिंग ए, ठीक है, एंड इंक्लूडिंग बी, ठीक है, इंक्लूडिंग बी। यानी कि बी को तो हम देंगे लेकिन हम ए को नहीं लेंगे। फोर्थ एंड लास्ट, राइट क्लोज्ड लेफ्ट ओपन, ठीक है। राइट क्लोज्ड लेफ्ट ओपन समझ गए होंगे। तो राइट क्लोज करना है, ओ सॉरी ये राइट ओपन है तो ये तो लेफ्ट है ना, गलत हो गया। ये क्लोज होगा और ये ओपन होगा, ठीक है। तो ये जो है ये क्लोज होगा क्योंकि लेफ्ट क्लोज किया है हमने,
और ये ओपन होगा। बिटवीन ए एंड बी आर टेकन एक्सक्लूडिंग बी, यानी एक्सक्लूडिंग बी इंक्लूडिंग ए। ठीक है, अब यहाँ है राइट क्लोज लेफ्ट ओपन इंटरवल लेट ए कॉमा बी। देखो राइट क्लोज है तो राइट क्लोज लेफ्ट ओपन इंटरवल, ठीक है, बी आर इंटरवल, ठीक है। नंबर लाइन डिनोट करते हैं माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ये रियल लाइन होती है, ठीक है। अब ये है ए ओपन और ये है बी क्लोज, ठीक है। तो देखो, अच्छा यहाँ ये इसको लेना है, इसको नहीं लेना, ठीक है। तो देखो ओपन वाले को नहीं लेना है, क्लोज वाले को लेना है, तो इसका मतलब हो गया बिटवीन ए एंड बी आर टेकन कैसा, एक्सक्लूडिंग ए एंड इंक्लूडिंग बी, यानी कि इसको लेना है, इसको नहीं लेना, एक को नहीं लेना, ठीक है। तो आई होप इंटरवल भी आपको समझ में आ गया होगा। ओपन इंटरवल में क्या होता है, ओपन इंटरवल में ना ही स्टार्टिंग की लिमिट देखी जाती है, ना ही बाद की लिमिट देखी जाती है, सिर्फ देखा जाता है बीच का नंबर। क्लोज्ड ओवरऑल होता है, स्टार्टिंग लिमिट भी देखी जाती है और लास्ट की लिमिट भी देखी जाती है, और उसके बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, उनको भी देखा जाता है। अब राइट ओपन लेफ्ट क्लोज में राइट ओपन है, यानी कि ओपन वाला इंक्लूड नहीं करेंगे, बीच के सारे नंबर्स इंक्लूड करेंगे, और क्लोज्ड और लेफ्ट क्लोज है तो ए भी इंक्लूड करेंगे। राइट क्लोज लेफ्ट ओपन इंटरवल, तो लेफ्ट ओपन यानी कि ए को इंक्लूड नहीं करेंगे, और बी को क्लोज है इसलिए बी को इंक्लूड करेंगे, और बीच के सारे नंबर। तो ये याद रख लो, क्योंकि ये 12th क्लास में भी और आगे आने वाले चैप्टर्स में भी हम यूज करते हैं ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, राइट ओपन लेफ्ट क्लोज, लेफ्ट ओपन राइट क्लोज, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलिए चलो नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन, ठीक है, लेबर यूनियन नाम सुना होगा ना, यूनियन लेबर यूनियन, यानी कि क्या होगा, इकट्ठा। यूनियन का मतलब क्या हो गया, इकट्ठा। सो लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी, इन दोनों सेट्स की जो रिप्रेजेंटेशन है यूनियन की, वो कैसे डिनोट की जाती है, ए यूनियन बी, सबको पता है ये बात, है ना। अब इसका मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी का मतलब होता है contains all elements of A and B, ठीक है, एट वंस, ठीक है। यानी कि ए और बी में दोनों में मिला के अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जो रिपीट हुआ है, 2 बार आया है, 3 बार आया है, 4 बार आया है, तो हमको सिर्फ वो एक ही बार काउंट करना है, 2 बार काउंट नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ए कोई सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5, और बी कोई सेट है हमारे पास ए बी सी 4 6, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, देखो पहले उसके सारे लिख लो, ए के 4 5, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 हो गया, ए नहीं है ए में, बी नहीं है ए में, सी नहीं है ए में, 4 है ए में, 6 नहीं है ए में, तो 6 आ जाएगा, 4 नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि 4 ए में हमने ऑलरेडी
ले लिया है। तो ए यूनियन बी एक ऐसा सेट होता है जिसमें ए और बी के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, लेकिन वो रिपीट नहीं होने चाहिए। कितनी बार होने चाहिए? सिर्फ एक ही बार होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। अब इस यूनियन की प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, अब इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले देखो इसी एग्जांपल से हम बहुत सारा सब कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो ए यूनियन ए, ए को ए में ही मिलाओ। जैसे यहाँ ए यूनियन बी हमने किया तो ए और बी को दोनों को मिलाया। ए यूनियन ए को ए में ही मिलाओ तो क्या आएगा? बोलो जल्दी बोलो, क्या आएगा? ए को ए में ही मिलाएंगे तो क्या आएगा? ए ही आएगा। ठीक है, कहीं बाहर से नहीं आएंगे हम, जितना जितना हमने पढ़ा है हम सब उसको देखेंगे बस। ठीक है, नंबर 2 ए यूनियन यू। अच्छा, यू क्या है? यू जो है वो क्या है? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या बताया था मैंने? बोलो, कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स अंडर कंसिडरेशन, अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, अंडर कंसिडरेशन। तो जितने भी सेट हमने पढ़े हैं, ठीक है, जितने भी सेट हमने पढ़े हैं, तो बताओ क्या होगा? ए यूनियन यू। ठीक है, ए यूनियन यू, बताओ क्या होगा? मैं इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। ठीक है, ए यूनियन यू। तो यूनिवर्सल सेट यू क्या होता था? बोलो, यू होता था अगर हमने दो सेट इनको अंडर कंसिडरेशन किया है तो यूनियन बन जाता था इन दोनों एलिमेंट को मिला के। तो 1 2 3 4 5 ए कॉमा बी कॉमा सी, 4 नहीं लेंगे 6 आएगा। अब देखो यू यानी कि यूनिवर्सल सेट और ए यूनियन बी क्या दोनों सेम नहीं है? बोलो, क्या दोनों सेम नहीं है? दोनों सेम है। तो ए यूनियन यू अगर हम करते हैं तो हमें क्या कौन सा वाला सेट मिलता है? यू, यूनिवर्सल सेट। कौन सा सेट मिलता है? यूनिवर्सल सेट। ठीक है, देखो इसको क्या है, ए यूनियन ए को, ए यूनियन ए ये जो होता है इसको बोला जाता है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ, ये मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, नंबर 3 देखो, ए यूनियन फाइव इज इक्वल टू, ए यूनियन फाइव क्या होता है? बोलो, बताओ मुझे को, ए यूनियन फाइव क्या होगा? फाइव, फाइव हर किसी में होता है। ठीक है, फाइव हर किसी सेट में होता है। अब देखो इसका भी क्या है, इसमें भी फाइव है, भले ही हमने लिखा नहीं है लेकिन इसमें भी क्या है? फाइव है, ए में भी और बी में। तो ए में अगर हम फाइव को जोड़ देते हैं, जोड़ना ही हुआ, ए यूनियन बी का मतलब एक जगह इकट्ठा करना हुआ, तो ए और फाइव, तो क्या मिलता है हमको? ए मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4 कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन बी अगर है, ए यूनियन बी में ये है, और अगर हम बी यूनियन ए करें तो तब भी हमें यही मिलेगा। कम्यूटेटिव लॉ मतलब एक दूसरे का उल्टा, ए यूनियन बी करते हैं तो बी यूनियन ए मिलता है। नेक्स्ट नंबर 5 देखो, कर लो भाई, ए यूनियन बी का मतलब हुआ ए और बी के सारे एलिमेंट्स मिला दो, और बी यूनियन ए का मतलब क्या हुआ? ए और बी के सभी और ए के सारे एलिमेंट्स मिला दो, तो दोनों बराबर ही आएंगे। नेक्स्ट आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है? ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी अगर हमारे पास में है तो हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। देखो इसका मतलब क्या हुआ? चलो इसमें सी का एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ए वही हम लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बी वही लेते हैं हम, ए बी सी 4 6। ठीक है, यही है ना। अब ए यूनियन बी देखो, ए यूनियन बी कितना आया था? 1 2 3 4 4 5 ए बी सी 6। ठीक है, अब देखो बी यूनियन सी करना। अच्छा सी नहीं लिया, सी भी ले लेते हैं। सी इज इक्वल टू 7
8 9 इतना ही ले लेते हैं। तो बी यूनियन सी करो, तो बी यूनियन सी हो गया ए बी सी 4 6 7 8 9। ठीक है, हो गया इतना। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि ए कौन है, ए है 1 2 3 4 5, ठीक है, यूनियन। बी यूनियन सी क्या है, बी यूनियन सी है ए बी सी 4 6 7 8 9। ठीक है, अब इसको मिला दो, तो ये पहला तो ऐसे ही लिख दो बिल्कुल 1 2 3 4 5, क्योंकि मिलाना है। अब नेक्स्ट, ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, 4 ऑलरेडी है तो 4 को नहीं लेंगे, 6 7 8 9। ठीक है, ये आ गया हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी। अब राइट हैंड साइड देखो क्या है, ए यूनियन बी और यूनियन सी। तो ए यूनियन बी कितना है हमारे पास, 1 2 3 4 5, ए बी सी 6। ठीक है, यूनियन सी कितना है हमारे पास, 7 8 9, तो 7 7 8 9। ठीक है, मिला दो, मिलाने के बाद क्या आएगा, 1 2 3 4 5, ए बी सी 6 7 8 9। ठीक है, ये हमारे पास में, तो ए यूनियन बी यूनियन सी और ए यूनियन बी यूनियन सी, क्या ये दोनों इक्वल है, हाँ इक्वल है, तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव लॉ हमारा ठीक है। ए यूनियन बी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, नंबर 6 6। ठीक है, देखो एक चीज हमने पढ़ी थी, सबसेट। तो क्या हो अगर ए सबसेट हो बी का, एग्जांपल मैंने दिया था। ठीक है, ये ए बी और सी हमारे पास लिखे हुए हैं, ए सबसेट हो बी का। तो ए सबसेट हो बी का क्या मतलब हुआ, मतलब हुआ ऑल एलिमेंट्स इन ए, ऑल एलिमेंट्स इन ए, ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किससे लिए गए हैं, बी से लिए गए हैं। तो ऑल एलिमेंट्स इन ए आर एग्जिस्ट इन बी। ठीक है, ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या कहाँ से लिए गए हैं, बी से लिए गए हैं। तो प्रॉपर्टी जो बनती है वो बनती है इफ ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या होगा। ठीक है, तो देखो ए यूनियन बी का मतलब हुआ कि ए और बी को मिला के जो भी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स ए और बी में हैं उन सबको एक बार मिलाना है, रिपीट नहीं करना है, एक बार मिलाना है। तो क्या बनता है हमारे पास में, ए यूनियन बी बनता है। और वो कह रहा है कि ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किसमें है, बोलो, बी में है, किसमें है, बी में है। तो ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अगर बी में है तो ए यूनियन बी क्या बनेगा, बी। ए यूनियन बी क्या बनेगा, बी। ठीक है, देखो एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ए हमें दिया हुआ है 1 2 3 और बी हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5। तो ए सबसेट ऑफ बी हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, क्योंकि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है 1 2 3 वो किस में है, बी में है। ठीक है, अगर ये बात सही है और ए यूनियन बी क्या हुआ, ए यूनियन बी करके देख लेते हैं, 1 2 3। अब देखो 1 है 2 है 3 है, नहीं लेंगे, 4 नहीं है 5 नहीं है। अब ए यूनियन बी करने के बाद में हमको क्या मिल गया, ये 1 2 3 4 5, ये बी है ना, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितना आ गया, बी। बात आ गई समझ में। ठीक है, तो यूनियंस की ये प्रॉपर्टीज है 6 प्रॉपर्टीज, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे मैं रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखो, अब ये इनके क्वेश्चन जो हैं, इनके क्वेश्चन हमने नहीं करना है क्योंकि ये सबको आता है, ए यूनियन बी क्या होता है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ठीक है, ये हम सब जानते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो देखो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है। ठीक है, तो देखो लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। ठीक है, ए और बी जो है वो टू सेट्स हैं, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरसेक्शन
यूनियन का उल्टा होता है, उल्टा यू बना देते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, तो इसको कैसे डिनोट करते हैं? ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह से डिनोट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, बात आ गई समझ में? ए इंटरसेक्शन बी कैसा होता है? इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? तो अच्छा देखो, अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी होता है ऑल एलिमेंट्स या ऑल एलिमेंट्स नहीं, ऑल कॉमन एलिमेंट्स सेट ऑफ, यहाँ पर लिख देते हैं सेट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट्स इन ए एंड बी। ठीक है, तो ए और बी में जितने भी कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको मिला के जो सेट बनेगा उसको बोलते हैं हम क्या? ए इंटरसेक्शन बी। देखो फॉर एग्जांपल, ए इज इक्वल टू हमको दिया है 1 2 3, और बी इज इक्वल टू हमको दिया है 3 4 5, और सी इज इक्वल टू हमको दिया है 5 6 7, ये मान लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना? कॉमन एलिमेंट, सेट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट्स इन ए। तो ए और बी में कॉमन क्या है? देखो 3, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया हमारे पास में? 3। आई होप बात समझ में आ गई। बी इंटरसेक्शन सी कितना आएगा बोलो? बी इंटरसेक्शन सी कॉमन क्या है? 5, तो 5। आई होप आ गया होगा आप लोगों को समझ में। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज पे। आगे किस पे बढ़ते हैं हम? प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज ऑफ, अब हम बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। तो नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 देखो हमने पढ़ा था आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है, आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है? तो ए इंटरसेक्शन ए, भाई ए और ए में कॉमन क्या है? ए ही कॉमन होगा, तो ए इंटरसेक्शन ए क्या हो गया? इज इक्वल टू ए। नेक्स्ट नंबर 2, अच्छा ए इंटरसेक्शन 5 क्या हुआ? देखो 5 जो होता है वो सब में होता है, जितने भी सेट्स हैं सब में क्या होता है? 5 होता है, लिखते नहीं है वो बात अलग है। तो एक एक सेट है, उसमें मान लो ये है 1 2 3, इसमें भी 5 है और ये भी 5 है, तो 5 और 5 में कॉमन क्या होगा? 5। ठीक है, नंबर 3, नंबर 3 कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है? ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में जो कॉमन है, बी इंटरसेक्शन ए, बी और ए में जो कॉमन है, क्या वो दोनों बराबर नहीं होंगे? हाँ होंगे। देखो ए और बी में कॉमन कितना है? 3, और बी और ए में कॉमन कितना है? 3, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, क्या है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो ए कितना है? 1 2 3, मैं यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। ए कितना है? 1 2 3, ठीक है, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमारा आया 5, ठीक है, इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कितना है? ए इंटरसेक्शन बी है 3 इंटरसेक्शन सी क्या है? 5 6 7, 5 6 7, ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं, तो ये 5। इन दोनों में कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं, तो ये 5। ठीक है, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो क्या बोलते हैं? 5, कि भैया 5 कॉमन है। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये हो गई प्रूफ। नेक्स्ट नंबर 5, नंबर 5 आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है? देखो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट यूनियन ए इंटरसेक्शन सी।
ठीक है। अब देखो कैसे, ए इंटरसेक्शन ए कितना है 1 2 3, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7। ठीक है, इधर आ जाओ। अब ए इंटरसेक्शन बी कितना है 3, 3 यूनियन ए इंटरसेक्शन सी कितना है ए और सी, ए और सी, ए और सी में कुछ कॉमन है नहीं, तो ए इंटरसेक्शन सी कितना है 5। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ 1 2 3 इंटरसेक्शन 3 4 5 6 7। हाँ ठीक है, तो देखो 1 2 3 इंटरसेक्शन 3 4 5, इसमें कॉमन क्या है 3। कितना कॉमन है 1 2 3 3 4 5 6 7 में 3। और यहाँ इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 5 हर किसी के सेट में होता है इसलिए उसको लिखते नहीं है, तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या किया है मैंने, यहाँ दो चीज़ें की हैं। एक तो यहाँ मैंने इंटरसेक्शन किया है और यहाँ यहाँ यूनियन किया है, यहाँ इंटरसेक्शन किया है। इसको अगर हम रिपीट कर दें तो ए यूनियन बी, है ना, चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ए यूनियन बी, अंदर कर दें इंटरसेक्शन तो क्या होगा, तो होगा ए यूनियन बी, मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली ए यूनियन बी और फिर इंटरसेक्शन, फिर ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेकंड है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है। ठीक है, बात आ गई समझ में। चलो नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रब करता हूँ बोर्ड। हो गया, चलो नेक्स्ट। हाँ, इसी को रब कर, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या आएगा नंबर 6। देखो ए इंटरसेक्शन यू, ठीक है, यू क्या है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब हो गया जितने भी सेट अंडर कंसिडरेशन है ए बी सी, इन सबका यूनियन, है ना, इन सबका मेल। तो मेल क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास यू आ गया। ठीक है, और ये कितना है 1 2। तो देखो मैं कह रहा हूँ कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन यू, यू का मतलब हो गया यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का मतलब हो गया उसमें ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा। तो जब यू के अंदर ए भी है, बी भी है, सी है, तो ए और यू का कॉमन क्या होगा ए। फॉर एग्जाम्पल ए इंटरसेक्शन यूनियन, तो देखो यू कितना आ गया, तीनों सेट को मिला दो 1 2 3 4 5 6 7, ये यू आ गया। अब ए कितना है 1 2 3, 1 2 3 इसमें है कि नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन यू कितना आ जाएगा ए। ठीक है, अगली बात समझ में, नंबर 7। देखो नंबर 7, उसी वाले पे चलेंगे हम, सबसेट वाली कंडीशन पे। देखो ऑल एलिमेंट्स, देखो इफ ए सबसेट ऑफ बी, अगर ए जो है वो सबसेट है बी का, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी एलिमेंट्स ए में हैं वो सब किस में होंगे बी में होंगे। और अगर हम ये बोलें ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होगा, तो बताओ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होगा। देखो ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किस में होंगे बी में, और यहाँ इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो कॉमन क्या हुआ ए। नहीं है ये बात समझ में, बोलो, नहीं है ये बात समझ में आ गई होगी ना, जैसे ऊपर है वैसे ही है। देखो ए और बी 1 2 3 1 2 3 4 5 दो सेट हैं, अब हमने यहाँ सबसेट बनाया। सबसेट का मतलब हुआ कि जितने भी एलिमेंट्स ए में है वो किस में होने चाहिए बी में, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब ए इंटरसेक्शन बी जब हम करेंगे तो क्या आएगा 1 2 3, कॉमन क्या आएगा 1 2 3, तो 1 2 3 आएगा, तो इसका मतलब 1 2 3 क्या है सेट ए है, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या है ए। यूनियन में ए इंटरसेक्शन बी, अगर इफ ए सबसेट ऑफ बी होता है तो यूनियन में क्या हो जाता है बी, है ना। अगर ए सबसेट ऑफ बी है तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितना आएगा बी, यानी कि वो क्या होगा वो बड़ा वाला पार्ट होगा, यूनियन का मतलब बड़ा वाला पार्ट, ऐसे याद रख लो। ए इंटरसेक्शन यू, अगर ए सबसेट ऑफ बी है तो ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा ए होगा। ठीक है, बात आ गई समझ में। ठीक है, ये 6 प्रॉपर्टीज हैं जो हमको याद नहीं करनी है, हमने बस जो जो पढ़ा है उसको मिला के हमने देखना है कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट ले लो अगर किसी को लेना है तो।